आजकल एक बहुत ही बेहतर सीरीज जो कि ग्रामीण परिवेश पे बनाई गई है और इस वेब सीरीज का नाम है ग्राम चिकित्सालय। अमेजॉन प्राइम पे ये सीरीज है और अभी देश में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। मैं आज पटना में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का मौसम बहुत ही प्यारा है दोस्तों। और सुनिए, अभी एक ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज आई है, तो आप लोग देखना ना भूले अमेजॉन प्राइम पे, ठीक है। शहर में रहने वाले लोग रोजी रोटी के लिए शहर में रह रहे हैं और अचानक से गांव की बात आ जाती है। गांव हमारे सामने आ जाता है। 5 एपिसोड में गांव की पृष्ठभूमि दिखती है। हम हंसते हैं, गुदगुदाते हैं, इमोशनल होते हैं, तो मज़ा आ जाता है। कितना सुंदर, कितना अच्छा 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 है बिहार, और मेहनत कस मजदूरी से जी बच्चा बच्चा है बिहार। कि कितना सुंदर, कितना अच्छा 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 है बिहार। मेहरारू के प्यार ला जे पहाड़ के भी सीना चीर दे, दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी में उधार हा, ईता नहीं का बिहार है। बिहारी बिहारी कह के हमको कितना ज़माना है जाना, और कौन है ऐसा क्षेत्र रे भैया, कौन है ऐसा क्षेत्र रे भैया जिसमें ज़माना नहीं लोहा माना। आपके बिल्डिंग के नीचे सब्जी बेचने वाला आएगा तो हो सकता है संभवतः बिहारी हो, लेकिन ये भी बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके घर में जब रेड मारने आएगा ना, तो ऑफिसर भी वो बिहारी ही होगा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के बेजोड़ बिहारी एपिसोड में। और हमारे साथ 2 बेजोड़ कलाकार हैं बिहार के, जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आजकल एक बहुत ही बेहतर सीरीज जो कि ग्रामीण परिवेश पे बनाई गई है और इस वेब सीरीज का नाम है ग्राम चिकित्सालय। अमेजॉन प्राइम पे ये सीरीज है और अभी देश में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। और आपको पता है कि डॉक्टर और ग्रामीण लोगों की, जो गांव के लोग हैं, उनकी कन्वर्सेशन बहुत ही रोमांचक होता है, क्योंकि जो अपने रोग का वो सामने जो करते हैं ना, बताते हैं, वो एक्सप्लेनेशन बहुत फनी होता है कई टाइम पे। और यही जो सीरीज है इसी को बेहतर रूप में दिखाता है, दुख सुख हंसी मजाक सबको। तो हमारे साथ सागर हैं, अनुराधा हैं, कई सारे आवाज़ें भी निकालती हैं ये। और सागर बहुत मल्टी टैलेंटेड है। इस सीरीज़ के कास्टिंग भी इन्होंने किया है कलाकारों के, और खुद भी कास्ट हैं। तो बहुत और विशेष में बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप बिहार से भी हैं और बेहतर बहुत सीरीज़ बनाया है। थैंक यू सो मच। क्या कहिएगा सागर जी? कहना ही, अब आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बधाई कि आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, और तमाम आपके देखने वाले जो चैनल के दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। आप सवाल करें। क्या इसमें आपका रोल क्या है, और ये सीरीज दर्शकों के लिए आपके मुंह से सुनना बहुत ज़रूरी है कि क्या है इसमें और क्यों देखें वो। सबसे पहली बात कि देखिए, क्या देखे, क्यों देखे, और जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, आपकी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आपने ये सीरीज़ देखा और आपको मज़ा आया है। देखिए, कुछ नहीं, ये गांव की कहानी है। और आज जिस तरीके से हम स्किप कर रहे हैं, चीज़ों को नहीं देखना चाहते, इतना कंटेंट भरा पड़ा है, जो कंटेंट के नाम पर बकवास है, अजीब चीज़ें दिखाई जा रही है। और उसी बीच कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो आपको लगता है तो मेरी कहानी है, ये मेरा अपना है, तो दिखा सा लग रहा है मेरे गांव की कहानी है। और हम शहर में रहने वाले लोग रोजी रोटी के लिए शहर में रह रहे हैं और अचानक से गांव की बात आ जाती है। गांव हमारे सामने आ जाता है। 5 एपिसोड में गांव की पृष्ठभूमि दिखती है। हम हंसते हैं, गुदगुदाते हैं, इमोशनल होते हैं, तो मज़ा आ जाता है। तो ये गाँव की कहानी है। और इसमें इस सीरीज़ में जो है 2 डॉक्टर की कहानी है, एक जो MBBS है और एक जो झोला छाप है। और एक पृष्ठभूमि जो है वो ग्राम चिकित्सालय, सब जगह होता है सरकारी ग्राम चिकित्सालय, तो उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है और मज़ा आता है। लगता है कि ये मेरी कहानी है। जो भी देखता है वो गांव से कनेक्ट हो जाता है। सारे, मतलब मैं पूरा सीरीज तो नहीं देख पाया हूँ, पर कई सारे आजकल मीम्स में भी बहुत वायरल होते हैं ना। आजकल तो हर चीज़ इंस्टाग्राम पे होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका प्रसंग है जो बहुत वायरल हो रहा है। तो आपका कास्टिंग में रोल कैसे रहा, क्या रहा, और आपकी रोल क्या है, लोगों को ज़रूर बताइए थोड़ी। देखिए, कास्टिंग में उस प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ, क्योंकि दुनिया में काम बहुत कम है। और इतनी अच्छी टीम से TVF के साथ जुड़ना, अमेजन प्राइम के साथ जुड़ना, इस सीरीज़ के साथ जुड़ना, सबसे प्यारी बात है इसके जो डायरेक्टर है ना, राहुल पांडे सर, मुझे लगता है भाई वो डायरेक्टर हैं, हमको लगता है उनको हीरो भी होना चाहिए। बहुत प्यारे, बहुत हम्बल है, और सेट पे इतना अच्छा माहौल था। और सबसे बड़ी बात है ना कि गाँव था, लग रहा था कि सब कुछ अपना, मतलब वो सेट जैसा नहीं लगा, बिल्कुल रियल लग रहा था। हर लोग अपने कैरेक्टर में लगे थे, तो अपने अपने लोग हैं भाई। ये तो चाचा है, दादी। कहाँ पे हुआ? बिहार की कई कहानियां, दानापुर जगह की बात भी की गई है, लेकिन शूट ही कहाँ पे हुआ है? जैसे MP में शूट हुआ था उसका पंचायत का, तो ये कहाँ पे हुआ है? देखिए, ये झारखंड के गांव की काल्पनिक गांव की कहानी है, लेकिन इसकी शूटिंग जो है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। गोटिया गांव है, वहाँ इसकी सबसे ज़्यादा पार्ट वहीं शूट हुए। लगभग 1 महीने तक वो चला है, 26-27 दिन तक वो चला है। फिर रायपुर में हुआ है और अलग अलग जगह पे लोकेशन में इसकी सबसे ज़्यादा हिस्सों की जो शूटिंग हुई है वो छत्तीसगढ़ में गोटिया गांव में, वहीं सेट लगा था।
अब गोटिया गांव में भी बहुत लोग पहुंचने वाले हैं पंचायत की तरह। आप क्या किए हैं काम इसमें और क्या आपका रोल है और कैसे आप जुड़ी हैं? सबसे पहली बात तो आपके जो भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार और धन्यवाद, जो लोग मुझे देख रहे हैं। और ये ग्राम चिकित्सालय से कैसे जुड़ी हूँ, इसके लिए तो ऑडिशन देना पड़ता है, तब जाके मुझे कॉल आता है, तब जाके मुझे इसमें रोल मिलता है, कास्ट होती हूँ मैं। और बहुत बड़ी धन्यवाद कहना चाहती हूँ राहुल सर को, राहुल पांडे सर और टीवीएफ टीम को, जिन्होंने मुझे कास्ट किया एज एन एक्टर। और मेरा उसमें रोल ये है कि मैं एक परिवार की हिस्सा हूँ, बड़ी बहू हूँ, और उसमें मेरे को एक्टर हैं लीड, वो मेरे को एक्टर है, तो उनसे मेरी बातचीत होती है घर पे, वो आते हैं, आप जैसा देखे होंगे। इसमें देखना चाहिए लोगों को। बिल्कुल देखना चाहिए। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, आप लोग जरूर देखिए जाके, जिन लोगों ने नहीं देखा है। ये स्टोरी क्या है? पंचायत से भी इंस्पायर्ड है क्या? क्योंकि टीवीएफ का भी है, और जो इस बार दादी माँ वाला कैरेक्टर था पंचायत में, और वो बहुत वायरल हुआ क्योंकि जो बीमार पड़ती हैं और तरह तरह से एक्सप्लेन करती है, कहीं वहीं से नहीं इंस्पायर्ड है? देखिए होता क्या है ना कि अगर गांव का लड़का एक डॉक्टर बन जाए या एक ऑफिसर बन जाए और एक गांव का लड़का जो छोटा मोटा रोजगार करे, तो हम कहेंगे दोनों में समान, मतलब बराबरी की बात क्या है कि दोनों गांव से है। तो कई लोग इसको अनुमान लगा रहे हैं कि पंचायत की कहानी एक जैसी है, ग्राम चिकित्सालय के दोनों की पृष्ठभूमि भले ही गांव है, लेकिन दोनों की कहानी में बहुत अंतर है। जो लोग देखते हैं तो दोनों अलग अलग जोन की कहानी है। उसमें सचिव जी थे, यहाँ डॉक्टर साहब हैं, मज़ेदार है। लेकिन लोग इसलिए एक उसको कर रहे हैं कि एक दूसरे से वो है क्योंकि टोन सेट है ना, टोन है, गाँव है, और गाँव में तो वही होता है जो हमारे गाँव में होता है, तो आपके गाँव में भी वही चीज़ें होती है, दादी अम्मा चाची एक बूढ़ा, सारी चीज़ें। गाँव तो गाँव है ना, गाँव को आप नहीं बांट सकते, गाँव कहीं का भी गाँव हो, गाँव जैसा ही होता है। तो इसलिए लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि उसके तरह, ये कह रहे हैं कि उसके तरह, लेकिन सच में बात क्या है कि दोनों की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। ये पंचायत जो है वो सचिव जी की कहानी है, इधर डॉक्टर की कहानी है, लेकिन दोनों के सेंटर में गांव है। अच्छा, इसकी बात हो गई ग्राम चिकित्सालय की, अब बात होगी आप दोनों की। आपके टैलेंट भी बहुत है, हमें देखना है। आप बहुत अच्छा कवि हैं, कुछ तो सुनाइए। देखिए कवि की बात आप करते हैं, कविता की बात करते हैं, तो मैं आपको बिहार से ही कुछ लाइन सुना देता हूँ, क्योंकि हम बिहार की धरती पे अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं। बिहार को ना गलत तरीके से देखा जा रहा है, या देखा गया कुछ दिनों में, कुछ आप बैक में जाएंगे तो बिहार को गलत तरीके से सेट किया गया। बिहार ये, बिहार वो नहीं। बिहार से बिहार के लड़के ने जीरो दिया तब दुनिया को गिनती आई। बिहार से जब लोकतंत्र आया तो हम आज उस पर बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो बिहार अद्भुत है, बिहार अपने आप में बहुत शौर्य के साथ है, ज्ञान के साथ है, बुद्धि की धरती है। तो बिहार में मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ कि कैसा बिहार है, आज का बिहार कैसा है। तो है कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार, और मेहनत कस मजदूरी से जी बच्चा बच्चा है बिहार। कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और राजनीति में हनक है ऐसी, यहाँ तो अरे चाय दुकान पे राजनीति चल रही है भाई, यहाँ के बच्चों से, आप यहाँ के लोगों से, तो है कि राजनीति में हनक है ऐसी, अरे चप्पा चप्पा है बिहार। कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और प्यार में तो यहाँ का प्रेमी टेडी बियर नहीं देता सर, यहाँ तो समर्पण का प्रतीक है बिहार। बिहार का जो प्रेमी है दुनिया में अपना नाम कमाता है। ताजमहल कभी प्रेम का प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रेम के नाम पर हाथ काट दे वो प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेम के नाम पर समर्पित हो जाना, दूसरे के लिए भी रास्ता बना देना, एक फगुनिया के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी रास्ता बना देना, तो प्रेम समर्पण तो वहाँ है। कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। और प्यार में तोड़ा पहाड़, प्यार दिल किसी का नहीं तोड़ा, प्यार में तोड़ा पहाड़, प्यार का चप्पा चप्पा है बिहार। कि कितना सुंदर, कितना अच्छा, अच्छा अच्छा है बिहार। देखो बिहारी कैसे होते हैं, यहाँ का जो छोटे छोटे मजदूरी का काम करते, रिक्शा चला रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप बिहार पे बहुत बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुरी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिहार की एक बहुत वास्तविकता बात है सर कि आपके नीचे जो है ना, आपके बिल्डिंग के नीचे सब्जी बेचने वाला आएगा तो हो सकता है संभवतः बिहारी हो, लेकिन ये भी बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके घर में जब रेड मारने आएगा ना तो ऑफिसर भी वो बिहारी ही होगा। तो बिहार का ये गर्व है, बिहार की अपनी एक अनुभूति है। तो बिहार पे आपको मैं सुनाता हूँ, बिहार को फिल्मों से मत देखिए, बिहार समझना है, बिहार आइए, यहाँ अंगिका वजिका मैथिली भोजपुरी मगही को जिए, यहाँ के लिट्टी चोखा, यहाँ के कल्चर को जीना पड़ेगा, तब बिहार समझो। बिहार जो आया बिहार का होकर रह गया। तो है कि बिहारी बिहारी कह के हमको डराते हैं ना,
बिहारी बिहारी कह के हमको कितना ज़माना है जाना, और कौन है ऐसा क्षेत्र रे भैया, कौन है ऐसा क्षेत्र रे भैया जिसमें ज़माना नहीं लोहा माना, बिहारी बिहारी कह के हमको। और यहाँ के बताया ना कि सामान्य परिवार का आदमी कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाता है, कैसे 5 बेटियों की शादी कर देता है, कैसे ईमानदारी हमारे यहाँ है। तब आपको कहता हूँ कि हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं, हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं, और मुबारक हो तुमको बर्गर कोला, हम तो मूंछों पर ताव देकर छाछ लस्सी मट्ठा पीते हैं, हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और एक भोजपुरी में चलते सुना दूं कि देखिए, प्रेम करना है ना, आपको प्रेम सीखना है, ज्ञान सीखना है, समझ सीखनी है, तरीका सीखना है, जुगाड़ सीखना है, बिहार आइए ना साहब। मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार तो मैं मानता हूँ कि अगर इन दिनों की अगर बात करें और एक बिहार के प्रतीक की बात करें, प्रेम की प्रतीक की बात करें, तो मुझे लगता है कि दशरथ मांझी उसमें एक बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ा। और एक समर्पण देखिए कि क्या कर गुजरता है आदमी प्रेम में। यहाँ तो लोग डिवोर्स ले रहे हैं, क्या पता नहीं कैसे क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ तलाक वलाक होता नहीं, हमारे यहाँ बीवी रुस जाती है, फूल जाती है, मायके चले जाते हैं, फिर उनको मनाते हैं, लाते हैं। पता नहीं यहाँ बिहार में केस कैसे बढ़ रहे हैं, क्या हो गया। आजकल तो सब कुछ होने लगा है, हम लोग तो बहुत कर रहे हैं। तो मैं आपको बिहार में एक सुनाता हूँ, भोजपुरी में ईता नहीं का बिहार है। मेहरारू को हमारे यहाँ बीवी कहते हैं, पत्नी 7 जन्म का बंधन बंध जाता है ना भैया, तो फिर बंध जाता है, तो है ईता नहीं का बिहार है। ईता नहीं का बिहार है, तब मेहरारू से शुरू करी ला, तब मेहरारू से शुरू करी ला, मेहरारू के प्यार ला, जे पहाड़ के भी सीना चीर दे, दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी में उधार हा, ईता नहीं का बिहार हा। आई बर्गर पिज्जा डिब्बा बंद खाए वाला चीज पे मरल जा रहा है, ये बर्गर पिज्जा डिब्बा बंद खाए वाला चीज पे मरल जा रहा है, तोहरा नइखे समझ आवत। यहाँ तो गरम गरम लिट्टी चोखा और अचार हा, ईता नहीं का बिहार है। वाह। तो कहते हैं ना, बिहारियों के बारे में बोला जाता है कि वेदर यू लाइक और हेट यू कांट इग्नोर। तो ऐसे ही हम एक और फ्रेम में अनुराधा जी को नहीं इग्नोर कर सकते। आप बहुत अच्छा आवाज़ें निकालती हैं। मैं चाहूँगा कि कोई अच्छा सा एक्सप्रेशन आवाज़ जो आपको बहुत दिल के करीब हो, जो लगता है कि हमें हमारी दर्शकों को सुनना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लोग बिहार की डोरेमोन भी बोलते हैं, और आप लोगों की वजह से ही मुझे एक नाम मिला, जो मीडिया पर्सन है उन लोगों से एक नाम मिला और पहचान मिला कि हाँ, एक बिहार की डोरेमोन भी है। तो चलिए मैं डोरेमोन सुनाती हूँ, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सिंचन लोगों को पसंद आता है, तो उस अंदाज में मैं बोलती हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार आप लोगों को बिहार में, और मैं आज पटना में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का मौसम बहुत ही प्यारा है दोस्तों। तो चलो, मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना भी खाना है, और वैसे भी मुझे मॉम बुला रही है। और सुनिए, अभी एक ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज आई है, तो आप लोग देखना ना भूले Amazon प्राइम पे, ठीक है। अरे दोस्तों, आज तो मैं घर जा रहा हूँ। मैं तो मॉम से भी मिलूंगा और मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे तो मॉम खाने के लिए देंगी। ये मैं तो घर जा रहा हूँ दोस्तों, मैं मॉम आया। वाह, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतरीन। क्या आपको कोई मतलब ऐसा एम्बिशन है कि किस मूवी के लिए डब करना है? कोई ऐसा होता है ना कि मैं इसमें आवाज़ तो देना चाहती हूँ या फिर क्या करना चाहती हूँ प्रोजेक्ट? बिल्कुल, अब मैं एक वॉइस आर्टिस्ट एज एन एक्टर भी हूँ। सबसे पहले तो मैं एक एक्टर हूँ, बाद में वॉइस आर्टिस्ट। कहाँ से बिलोंग करते हैं बिहार में आप? मैं बिहार के नवादा जिले से बिलोंग करती हूँ जी। और तब तो आप मग्घी बोलती होंगी ना? तो मग्घी में कुछ आवाज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि हमारा एक और चैनल है सच बिहार का, सच मग्घी, तो उसके लिए मुझे चाहिए। हाँ ठीक है, इन खरे को मघी चैनल है तो ओकरा की बहुत सपोर्ट करे के है, ठीक है। धन्यवाद। मघी की आपने बात की, देखिए क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के तौर पे जहाँ है, ये बिहार की बात नहीं, आप जिस भाषा को बोलते हैं, जहाँ के भी लोग हैं उसको सपोर्ट करें। मघी बिहार में आपको बता दूं कि अंगिका वजिका मैथिली मघी भोजपुरी बोली जाती है, और मैं भी मगध क्षेत्र से आता हूँ। मैं आपको मघी में एक कविता अपनी सुना देता हूँ। मग्घी में हमने बहुत जल्दी अभी चैनल शुरू किया है, और अब तक मग्घी में कोई मतलब एक कहिए तो उसके डेडिकेटेड कोई चैनल नहीं था। तो सच मग्घी हमने शुरुआत की, और पर्पस यही है कि हर खबर को वहाँ पर मग्घी में प्रस्तुत किया जाए। और मैं चूँकि गया से हूँ तो बहुत करीबी है मग्घी, तो क्या मग्घी में आप सुनाइएगा? देखिए, मघी में अपने सबके तो हम यही कहबे कि मघी बहुत प्यार के भाषा है, और अपन माई के कोक के भाषा मघी है।
अब मगही में हम बहुत हमारे एगो अभियान है कि हम लड़की पे कविता लिखे ही हम वो माई से अपन सीख ली कि कैसे औरत के का भूमिका रहा है, लड़की के का जीवन में भूमिका रहा है। बहुत बड़ को भूमिका है, माई के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में और समाज के तमाम विभिन्न संबंधों के रूप में। मगही में माई के जागृति करे लगे मेरे को कविता आपने के सुनावे ही। देखो कि गांव घर में आज भी इतना समृद्धि होने के बाद भी इतना टेक्नोलॉजी आ गए, लेकिन जो मानसिक समस्या है समाज के, ग्रामीण परिवेश के, हालांकि गांव तो संस्कार सिखाबो है, लेकिन कुछ ऐसा बाल बच्चा है जो निपुत्तर है, एकदम हमारे मगही भाषा में वही कहल जाए निपुत्तर कुपुत्तर जे बोल दे हो। तो कुछ लोग ऐसा भी जब माँ बाप के इग्नोर कर दे है जी, मतलब बीवी आ गए, घर आ गए, बुलेट खरीदा रहे, घर बन रहे, एसी आ रहे, सब कुछ आ रहे, लेकिन वो सब कुछ आवे में माँ बाप नहीं है। 4 गो भाई के 5 गो बेटा के बेटी के माँ बाप पाल दे है, लेकिन बुढ़ारी में वही बेटवा बंटवारा कर 2 महीना तू खेलेमी 2 महीना तू खेलेमी, ये हो गए माँ बाप बोझ हो गए। तो उनका बोझ नहीं समझो, काहे कि तोरो बुतरुआ यही सीख रहे लो जो तू घरवा में कर रहे हो। तो वो कविता सुनावियो हम मगही में माई के प्रेरित और जे परिवार के जे प्रेरित है, जे सिरमौर है, ओकरा कितना ध्यान देवे की जरूरत है। माई खुश तो जगत खुश, बाप खुश तो जगत खुश, काहे कि वो हमारे जन्मदाता है भाई, और वो नहीं खुश रहे तो हम कैसे खुश रहे। दुनिया के ऐसो आराम एक तरफ, माँ बाप के मुख जो चेहरा पे खुशी है ना, जब खुशहाली हुई एक तरफ, तो ओकरे पे वो कविता सुनावे ही। कविता है मैया के गोड़वा पिरा रहे। पिराना शब्द जो है वो मगही में मतलब बेतहाशा दर्द होना, कि मैया के गोड़वा पिरा रहे है, कि मैया के गोड़वा पिरा रहे है, अब बेटवा ओजे परी मौगी के मोबाइलवे में गाना सुना रहे है, कि मैया के गोड़वा पिरा रहे है, कि मैया के गोड़वा पिरा रहे है। अब बेटिया ओजे परी अंगनवा में बैठ के आलू और सीम के तकारी बना रहे है, कि मैया के गोड़वा पिरा रहे है। अब बूढ़ बाबा दुआरिया पे बैठ के खास रहथिन है, बूढ़ बाबा दुआरिया पे बैठ के खास रहथिन है। अब बेटवा भोरे बिना टूटल का चश्मा बनैले घरवा से जा रहे है, कि मैया के गोड़वा पिरा रहे है। और 4 गो साड़ी, हाँ ये तो को मेन बतिया 4 देखो क्यों है ना, औरत जब औरत के नहीं समझे ना, सास बहू कितना प्यारा रिश्ता है ना भाई, कि बेटा के अमीर और पति के तो कहाँ से कहाँ पहुँचा सका है। तो अगर ये दोनों एक हो जाए ना तो घर स्वर्ग हो जीते। तो है कि मैया के गोड़वा पिरा रहे है, कि मैया गोड़वा पिरा रहे है, और मैया के गोड़वा पिरा रहे है। 4 गो साड़ी लेलथिन पुतोहिया, 4 गो साड़ी लेलथिन पुतोहिया। अब बेटवा के मैया फटल के लोगवा देखा रहे है, कि मैया के गोड़वा पिरा रहे है, कि मैया के गोड़वा पिरा रहे। मतलब सब कुछ हो रहा है घर में, एसी फ्रिज सब आ रहा है, लेकिन ये जो माँ की जो समस्या, उनका चश्मा नहीं बन पा रहा, उनका जो इलाज नहीं हो पा रहा, तो एकरा में सबके ध्यान देवे की जरूरत है। हम निहोरा करे ही सबसे कि अपने सब माँ बाप के थोड़ा सा खुशी देहु, जब तक तोहरा साथ हथुन, फिर तो सबके एक दिन दुनिया से जाना है। तो यही संस्कार सिखा के जब वो अपना बच्चा सबके भी। तो चलिए, ग्राम चिकित्सालय यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। आज बहुत समय का अभाव है, फिर भी हमने बहुत रिकॉर्ड किया है, तो फिर से हम मुलाकात इनसे ज़रूर करेंगे, इसलिए कैमरे पे बोल रहे हैं ताकि ये बाद में डिनाई ना कर पाए कि हम मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। देखिए, और बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में आपके जानेंगे। अभी हाल में क्या क्या प्रोजेक्ट है, जल्दी से थोड़ा सा देखिए, अभी हम लोग बिहार आए हुए और मैं चाहता हूँ बिहार के लिए कुछ करूँ। अभी एक वर्कशॉप हम करने वाले, जिनको अभिनय सीखना है, जिनको लगता है कि रील की दुनिया से रियल की दुनिया में आना है, तो आप ज़रूर आइए। नवादा एक जगह है, जिला है, ये पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। 25 दिनों का हम वर्कशॉप कर रहे हैं। अगर अभिनय सीखना चाहते हैं तो आपके रहने खाने की व्यवस्था वहाँ होगी, आप आ जाइए, हम मिलजुल के काम करेंगे। और आपको ट्रेंड पढ़े लिखे NSD के लोग, BNA के लोग, ड्रामा स्कूल के लोग, IKSB के लोग, मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने लोग ट्रेंड है, ये आपको सिखाएंगे। और हम एक कोशिश करेंगे कि आप भी हमारे सफ़र का हिस्सा बने और सिनेमा तक जाए। अभी आप कौन कौन प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अभी हमारी एक निषेध करके एक हिंदी फिल्म आ रही है, और एक बउआ करके हिंदी फिल्म आ रही है, इसमें मैं लीड हूँ। दोनों फिल्में मैं लीड कर रहा हूँ, और कई और प्रोजेक्ट आने वाले जो आपको वेब सीरीज़ के माध्यम से दिखेंगे। तो कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मज़ा आएगा। आप क्या क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं अभी? सेम, मैं भी एक निषेध में लीड एक्टर हूँ, और अभी एक बउआ का मुहूर्त हो चुका है, उसमें भी मैं एज एन लीड पे काम कर रही हूँ। बस यही है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके जो भी चैनल पे लोग देख रहे हैं, आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे। ये पे सागर इंडिया आप सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक है। एक बड़ी बात है कि मैं चाह रहा हूँ कि नए लोगों के साथ मैं काम करूँ, तो जो भी नए लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़िएगा। आप अपने इस कमेंट पर नंबर दीजिएगा, हम लोग आप एक पूरी टीम जो हमें बताएगी, हम आपसे कोशिश करेंगे। और हम बिहार में नवादा में एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं नए लोगों को लेकर के। तो आप आएंगे, स्वागत है, आप में होगा प्रतिभा, हम देंगे मौका, और मिलजुल करके करेंगे सिनेमा बढ़िया सा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को।
बहुत अच्छा काम करे, बिहार का बहुत नाम करे। हम तो हैं ही, जब आप सफल होंगे हम दौड़े दौड़े पहुंच जाएंगे। तो खैर, आपको जो बोला गया इनके द्वारा ग्राम चिकित्सालय को देखिए और उसकी रेटिंग दीजिए, बताइए हमें भी इस कमेंट बॉक्स में आके फिर से कि कैसी लगी, और बिहार की इस प्रतिभा को आप क्या कहेंगे। बेजोड़ बिहारी के एपिसोड और भी दिखेंगे आपको, कई सारी प्रतिभाओं को हमारे सामने लाने का हमारा काम है। बाकी अभी के लिए विदा लेते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।